नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज 30 ईयर प्लस एक फ़ीमेल हॉरोस्कोप है जिसको इनकी माँ ने मुझे भेजा है और इसमें स्टोन के बारे में जानकारी पूछी हुई है। जनरली जो रहता है कि हम लग्नेश, इसे लग्नेश कहते हैं या पंचमेश या नौमांस या भाग्यांश का, ठीक है। हम स्टोन पहनने के लिए सजेस्ट करते हैं जनरली, बट क्या उनका उन ग्रहों का प्लेसमेंट शुभ जगह है कि नहीं, क्या वो वक्री हैं या शुभ दशा में है, कभी कभी रिग्रेट का स्टोन नहीं पहनना चाहिए, या कौन से ग्रह इतने शुभ है, बेनिफिशियरी है, इसलिए उसका स्टोन पहना जा सकता है, ये देखेंगे। दूसरा, ये मांगलिक है तो इनकी शादी पे क्या इफ़ेक्ट होगा, इनकी शादी कब होगी, इनकी शादी लव होगी कि अरेंज होगी, इनका व्यवहार बहुत चेंज हो गया है फ़िलहाल के लिए, तो वो पूछना चाहती है कि इनके नेचर में इतनी डिफरेंसेस क्यों आई हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये लगन है, फर्स्ट नंबर। लगन मतलब आप स्वयं, ये आपका परिवार दूसरा नंबर होता है, ये भाई बहन हो गए, सिंपली ये माँ हो गई, ये बच्चे हो गए, आपका एजुकेशन हो गया। इस तरह से हम देखते हैं ये आपके रोग ऋण शत्रु का हाउस होता है, ठीक है। ये आपकी वाइफ का घर या आपके हस्बैंड का घर 7th हाउस होता है। ये उससे मिलने वाले सुख का घर है कि भाई आपके वाइफ के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी रहेगी, ठीक है। ये आपका धर्म का घर हो गया, दादा का, कुटुंब का भी देखा जाता है, आपके वंश को देखा जाता है, इस घर को देखा जाता है। ये 9 नंबर हो गया है। ये 10 नंबर, यहाँ से फादर देखते हैं। कई लोग फादर को यहाँ से भी कंसीडर करते हैं और यहाँ से भी कंसीडर करते हैं, दोनों जगह से अलग अलग मत है। ये आपके बड़े भाई, आपके फ्रेंड सर्कल का सुख हो गया है। ये आपका लॉस है, कोई भी लॉस हो, कोई भी एलिगेशन, लिटिगेशन, जो भी हो, तो ये पूरा आपकी फैमिली बन गई यहाँ पर, ठीक है। अब पहला हाउस जो कि आप स्वयं हैं, यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जनरली सजेस्ट किया जाता है, यहाँ पर 8 नंबर राशि उदित होती है जिनके स्वामी बनते हैं अष्टम भाव में। 8 मृत्यु का घर, आयु का घर, गड्ढे का घर कहा जाता है, ठीक है। दुख का घर, पीड़ा का घर, पेन का घर कहा जाता है। यहाँ पर आप स्वयं बैठ गए, अष्टम 8 मंगल स्वयं बैठ गए यहाँ पर, ठीक है। तो जिस बंदे में वो प्रतिभा, ठीक है, जो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, वो तो सब गड्ढे पे गिर गई, मंगल स्वयं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इनका हेल्थ खराब रहेगा आगे चल के, या एक्सीडेंट या चोट चपेट की संभावना रहेगी, ठीक। यहाँ पर ये बन जाता है कि स्वयं अष्टम भाव में, तो वो जो क्वालिटी उनके अंदर है वो उनको इन्हेंस करने में उनको थोड़ी तकलीफ होगी, वो चीज़ उनको इरिटेट करेगा। एक तो वैसे ही गुप्त स्थान होता है अष्टम भाव, अगर कालपुरुष की कुंडली में देखें तो ये रेक्टम वाला एरिया होता है जिसको लोग छुपा के रखते हैं, ठीक। तो वैसे ही ये बहुत छुपे रुस्तम रहेंगे, अपनी हर बात छुपी रुस्तम रहेंगे, हर बात ये शेयर नहीं करेंगी, चुप रहेंगी। वैसे ही 8 होता है जो कि एक बिच्छू कहा जाता है, जो कि सामने से अटैक नहीं करेगा, पीछे से अटैक करने वाला इंसान रहता है। सामने से वार कभी नहीं करता है, पीछे से वार करता है, थोड़ा गुप्त रहता है, क्योंकि ये कालपुरुष का अष्टम स्थान मतलब प्राइवेट पार्ट वाला पोर्शन कहलाया जाएगा। अब यहाँ पर मांगलिक है और ये पति से सुख या पत्नी से सुख, तो यहाँ पर अगर मंगल बैठता है तो ये मांगलिक बन गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बैठने से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है वाइफ के साथ पे, या अगर वाइफ है तो हस्बैंड के साथ में, क्योंकि ये मांगलिक बन गए। प्लस ये केतु के साथ बैठे हुए हैं, केतु और मंगल का अंगारक दोष हो गया। अब इन्होंने यहाँ पर, मैंने पूछा क्या उन्होंने कोरल पहना हुआ है, तो इन्होंने बोला यस, उनको किसी ने सजेस्ट किया। जब भी फ्रेंड्स अगर आपके लग्नेश, पंचमेश या नौमेश के जो भी ग्रह हैं, अगर वो 5th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में बैठते तो उसका स्टोन मत पहनिए, उनको और घर से भी चेक करिए। पहले सबसे पहले तो और भी 16 कुंडली बनती, वहाँ से चेक करिए। उसके बाद अगर इस घर में बैठे, अगर उधर भी पीड़ित हैं तो आप बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिए। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जब से इन्होंने मंगल पहना तब से ये बहुत उग्र हो गए। और मंगल क्या होता है, हिम्मत होता है, करेज होता है, साहस होता है, ठीक है, हिम्मत खोल देता है। अब यहाँ पर ये मंगल बैठे हुए हैं जो कि ये स्वयं है, और ये इनकी वाइफ बैठी है, 2 नंबर इनकी वाइफ बैठी हुई यहाँ पर।
अब ये हिम्मत को खोलने के लिए देगा कि भाई तुम ये वाइफ जो है 1 नंबर पे, 2 नंबर की जो राशि होती है वो शुक्र बनती है और वो 1 नंबर पे बैठती है, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मंगल से संबंध होता है। तो मंगल और एनर्जेटिक हो गया इनका, तो ये थोड़ी सी अग्रेसिव हो सकती हैं व्यवहार में, ठीक है। और मनपसंद शादी करने के लिए उस तरह फ्लो में जा सकती हैं कि हाँ मुझे अपनी शादी मनपसंद करनी। एक तो मंगल है, शादी डिले करेगा, या तो शादी इनकी जल्दी हो जाए, जल्दी नहीं हुई तो शादी इनकी बहुत कोशिश करने पे ही होगी, अदरवाइज़ मंगल डिले करेगा इनकी शादी, केतु के साथ बैठा हुआ है, ठीक। दूसरा जो कहीं ना कहीं लव मैरिज के चांसेस कैसे बनते पत्रिका में कि भाई ये मंगल है, ठीक है। मंगल जब भी 7 नंबर से को रिलेट करता है, ये 7 नंबर में कौन सी राशि उदित हो रही, 2 नंबर हो रही। 2 नंबर मतलब कि इनकी पत्नी जो है शुक्र है, और शुक्र का संबंध मंगल से बना हुआ है, मंगल की राशि में आके बैठी हुई। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये अपनी पसंद की शादी की ओर अग्रेसिव होंगे, क्योंकि मंगल इनके जागृत, ये जितनी भी इनमें जो बॉन्डिंग होंगी, फैमिली बॉन्डिंग होगी, तो वो चीज़ अब हटेगा, क्योंकि उसको एनर्जी मिल रही है स्टोन के ताकत से और वो अपनी पसंद की। क्यों फैमिली बॉन्डिंग इनके ऊपर रहेगी, क्यों इनको संस्कार रहेगा, क्योंकि ये धार्मिक भी बहुत रहेंगे। क्यों धार्मिक रहेंगे, क्योंकि जो धर्म का घर है, नौवां हाउस आपके धर्म का घर है, वहाँ गुरु स्वयं उच्च के होके बैठे हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, थोड़ा सा ऐसे इंसान जो होते धर्म की राह पे, ठीक है, भक्ति, गुरु का बल, मतलब परिवार को इम्पोर्टेंट देना, परिवार के संस्कार को लेके चलना, पारिवारिक परंपरा को बनाए रखना, ये भी क्वालिटी है। तो ये क्वालिटी तो इनको रहेगी, पर अगर अब आपने इसको एनर्जाइज कर दिया है तो ये क्या करेगा, शादी के लिए लव मैरिज, मतलब अपनी जिद की शादी। वैसे तो शादी अपनी पसंद की होगी भाई, आजकल बच्चों की शादी बच्चों को दिखा के पूछ के किया जाता है, पर अब यहाँ पर क्या होगा, वो स्टोन पहनने से ये अग्रेसिव हो जाएंगी। अब बोलेंगे जहाँ मैं बोल रहा हूँ वहाँ पर शादी होनी चाहिए, अग्रेशन बढ़ेगा। नहीं तो शादी तो अपनी इनकी पसंद की होगी, जिस लड़की पे हाथ रखेंगे, पर फैमिली के रजामंदी से होती। क्यों, क्योंकि इनका गुरु उच्च का है, तो ये फैमिली को इम्पोर्टेंट देंगे। बट यहाँ पर जो स्टोन आपने पहना के रखा है वो स्टोन इनके लिए फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हिम्मत को खोल देता है, क्योंकि जो मंगल है वो ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। ऊर्जा या एनर्जी पावर भी होती, नेगेटिव भी होती है। कभी कभी बच्चा बहुत जिद पे आ जाता है, वो उसकी नेगेटिव एनर्जी होती है कि वो गलत चीज़ को भी कर रहा है। नहीं तो मंगल अच्छा हो तो वो बहुत अच्छी एनर्जी, हिम्मत, साहस, करेज देता है। तो यहाँ पर ये गलत देगा, ठीक है। ये इनको अपनी पसंद की ओर लेके जाएगा, जो कि जिद करके होगा। नहीं तो वैसे ये संस्कारी रहेंगी, बहुत संस्कारी, जो कि पारिवारिक सभ्यता और संस्कृति को लेके चलने वाली लेडी रहेंगी, ठीक है। पहली तो लव मैरिज कैसे होता है, लव मैरिज हावी क्यों रहेगा, क्योंकि मंगल को आप जोर दे रही, मंगल को इफेक्ट दे रही, यहाँ मंगल को शांत करने की ज़रूरत है। तो गुरु होने की वजह से इनको कल्चर और पारिवारिक सभ्यता, संस्कार तो रहेगा, क्योंकि गुरु परिवार को बताता है, संस्कार को बताता है। अगर जिस घर में परिवार और संस्कार है, वो माँ बाप का कहना मानेंगे, वो कभी संस्कार नहीं टूटेगा। उनके परिवार में कभी भी सभ्यता, संस्कृति जो परंपरागत चली आ रही है जिनके परिवार में, कभी नहीं टूटता, अगर जिसके घर गुरु का बल है। पर यहाँ पर आपने मंगल को एनर्जेटिक करे, तो यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा, बच्ची आपकी उग्र होगी ही होगी, पहली बात। दूसरा, केतु के साथ बैठे हैं तो ये अंगारक दोष है, और भाइयों के सुख को कमी भी करता है। यहाँ पर जो मंगल और केतु है ना, आपके बच्चों में, जैसे आपकी बेटी के भाई के सुख में कमी करता है, मतलब कोई भाई के हेल्थ में या उनके सुख में भी यहाँ पर कमी करेगा। इस चीज़ का भी आप आगे गौर करके चलिएगा, ठीक है। ये छोटे भाई बहन हैं, मंगल यहाँ शनिदेव ये छोटे भाई बहन के घर में बैठा है, तो बहुत हद तक का छोटे भाई बहन को कोई कष्ट ना हो या मृत्यु तुल्य कष्ट ना हो, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ शनि छोटे भाई बहन के घर में बैठे हैं। तो शनिदेव जहाँ बैठते हैं थोड़ा सा वहाँ पर
प्रॉब्लम देते ही देते हैं। ये थर्ड हाउस है जो कि पराक्रम का घर है। पराक्रम के घर में यहाँ पर राहु शनि देव बैठे, तो मेहनत तो 100% रहेगी, पर कोई भी चीज़ इतने आसानी से जल्दी नहीं मिलेगा, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लड़की हो, लड़का का मिलना हो या कुछ भी, उनको 150% अपना एफर्ट देना पड़ेगा शनि के कारण। जब वो एफर्ट देंगे तो शनि अपने ही राशि में है, अच्छा फल ज़रूर देंगे। यहाँ पर सेकंड हाउस जो कि कुटुंब का है, तो आपके परिवार पे राहु का वास है, तो राहु परिवार में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश का माहौल ज़रूर देगा। ठीक है, ये ज़रूर आपके घर में पारिवारिक माहौल गड़बड़ करेगा। दूसरा, जैसे आपने ये मंगल को उग्र कर दिया है, तो आगे चल के इनकी ज़ुबान भी बहुत कड़क हो जाएगी, बहुत कड़क बोलेंगे, और इनकी फैमिली लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ एनर्जी दे रहा है वो बाद में उसकी एनर्जी दिखती, तत्काल नहीं दिखती। तो ये राहु का भी आपको इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। या तो आप गुरु के बल को बढ़ाइए, ठीक है, गुरु के बल को बढ़ाएंगे तभी ये राहु शांत हो सकता है, तभी पारिवारिक सुख देगा, नहीं तो आपके परिवार में बहुत कष्ट देगा। और ऑलरेडी वो जब मैंने पूछा तो इन्होंने बताया यस, हमारे परिवार में बहुत कला कलेश हैं, इवन इनके जो इन गर्ल के फादर भी छोड़ के चले गए हैं। तो पारिवारिक कला, पारिवारिक यूनिटी को ख़राब करता है। अष्टम भाव में बैठा है, तो इनकी भी जो इनको भी चोट चपेट एक्सीडेंट ऑपरेशन के योग बहुत बनाता है। जीवन में कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, क्योंकि मंगल और केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं। और अगर आप ज़्यादा इसको अग्रेसिव करेंगी, केतु के साथ मंगल बैठा है, तो बहुत एग्रेसिव भी हो जाएंगे, धीरे धीरे बाय नेचर भी ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे। आपके पास सिर्फ एक ही तोड़ बचता है, एक ही शरण बचता है, यहाँ पर गुरु का उपाय। जितना गुरु का बल रहेगा, केतु भी शांत रहेंगे, मंगल भी शांत रहेंगे, इनके राहु भी शांत रहेंगे, शनि भी शांत रहेंगे। जब तक का गुरु का बल मतलब पेशेंस, शांति रहना, परिवार को लेके चलना या परिवार को बनाए रखने के लिए दिमाग में वो चीज़ रहेगा, गुरु का आशीर्वाद रहेगा, तो घर में धन धान्य भी रहेगा और घर में सुख शांति भी रहेगी और परिवार बना भी रहेगा। तो आपको गुरु का उपाय यहाँ पर ज़रूर करना है, क्योंकि इस कुंडली में जो भी तोड़ है तो सिर्फ यहाँ पर गुरु का ही तोड़ है। अगर गुरु का जितना आप इलाज करके रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर चंद्र भी केंद्रुम दोष योग बना के बैठे हुए हैं, चंद्र 6 नंबर पे बैठे हुए यहाँ पर, और डेली इनकम हाउस में बैठे। डेली इनकम हाउस में बैठना अच्छा माना जाएगा, पर चंद्र यहाँ अकेले हैं, चंद्र के आगे कोई नहीं और पीछे कोई नहीं। इट मीन चंद्र यहाँ पर केंद्रुम दोष बना के बैठा हुआ है। इट मीन यहाँ पर जो मिलना और मिलके खो जाना चीज़ें आएंगी, फैमिली मेम्बर्स आएंगे, पर धीरे धीरे वो लाइफ से चले जाते, या पैसा आ रहा है चला जा रहा है, हेल्थ अच्छा था पर चला गया, आध्यात्म था मेरे अंदर पर चला गया, मतलब जो मिलना और धीरे धीरे वो चले जाना, ये जब एक्टिवेट होता है तो ये बहुत बुरा रिजल्ट देता है। केंद्रुम दोष मानसिक अशांति तो देता ही देता है, साथ में ये मिलने के बाद चीज़ें खो जाने का योग यहाँ पर बहुत बनता है। तो यहाँ पर आपको इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मेरी बेटी धार्मिक बहुत है, क्योंकि यहाँ गुरु उच्च के हैं। गुरु जब उच्च के हैं तो यहाँ पर ये पुखराज पहन सकते हैं सोने में 12 नंबर, और यहाँ पर 12 नंबर है, ठीक है, पंचम हाउस के, जो कि यहाँ पर पंचम हाउस का स्टोन, जो कि जिनका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है और इन उच्च के होके बैठे हुए, तो यहाँ पुखराज पहन सकते हैं। ये मोती 4 नंबर इनके फेवरेट बनते हैं, 4 नंबर जो कि नौमांस के, ये भी प्लेसमेंट इनका डेली इनकम हाउस में है, तो यहाँ पर ये अपना मोती भी पहन सकते हैं, ये दोनों इनके लिए शुभ रहेगा। पर जब भी अगर इन तीनों ग्रहों के स्टोन अगर छठे 8वें में बैठें या वक्री पोजीशन में बैठें, तो उन ग्रहों के स्टोन को आप अवॉइड करें तो ज़्यादा श्रेष्ठकर रहेगा। ठीक, ये चीज़ तो आप लोग गार्ड बांध लीजिए कि कोई भी स्टोन मत पहनिए। आप देखिए कि उनका प्लेसमेंट अच्छी जगह है कि नहीं है, वो वक्री तो नहीं है, फिर आप पहनिए। यहाँ पर मंगल की शांति इनकी करानी पड़ेगी, मंगल का दान होगा, मंगल का दान होगा, मंगल की शांति होगी, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। जब भी अष्टम भाव में इस तरह बैठते हैं तो वो अप्राकृतिक मृत्यु को भी अग्रसर कर देते हैं, कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु नेचुरल नहीं होती, अननेचुरल होती है, चोट चपेट भी होता है
है, ऑपरेशन भी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे डिलीवरी हो रही लड़की की, तो वो डिलीवरी सब ऑपरेशन से होगी, ये निश्चित हो जाता है कि अब इनकी नॉर्मल तो होगी नहीं। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जेंट्स है तो उसकी डिलीवरी उसकी तो नहीं होगी, बट यस उसको ऑपरेशन हो सकता है, उसके कोई पोर्शन पे इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, उनके लाइफ में इस तरह का रहेगा। बट यस, राहु आपके सेकंड हाउस जो कि गुरु का घर होता है, ये पितृदोष बना के बैठा हुआ है। घर में कला कलश बहुत रहेगा, इसकी शांति की बहुत ज़रूरत है, तभी इनका मांगलिक कार्य हो सकता है, आपके घर में शुभ हो सकता है। जब तक गुरु का प्रवेश नहीं होगा घर पे, तब तक का आपके घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य हो पाना बहुत मुश्किल है। ये शादी बहुत हद तक का मुझे लगता है कि ये अपनी पसंद की जिद करके शादी करे, और वो भी शादी में इनको खुशी ना मिले, उसमें भी प्रॉब्लम रहे, ये संभावना बहुत ज़्यादा दिखती है जब तक आप गुरु को बल नहीं देती हैं। ठीक है, अब इनकी जो महादशा चल रही है वो भी एक बार देख लेते हैं। 2017 से इनकी गुरु की महादशा चल रही है, और जो कि इनके लिए अच्छा ही है। गुरु की महादशा में इनका भक्ति भाव बहुत बढ़ा होगा, और अभी इनकी जो चल रही है वो इनकी शनि की इनकी अंतर्दशा चल रही है गुरु की महादशा में, और जो कि चलेगी फरवरी 2022 तक का इनकी शनि की महादशा चलेगी। इसमें शादी होने के चांसेस इस समय जो कि निकल चुका है, ये बहुत बढ़िया था। इस समय कोई अच्छी लड़की का योग वगैरह बना हुआ था, शादी के लिए शुभ समय था इनका। ठीक है, वो समय में शादी हो सकती थी, तो अच्छा है। सबसे पहले आप इनके लिए मंगल की शांति करो, गुरु को बल दो। ठीक है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। जैसा कि अभी आपने बताया है कि थोड़ा सा ये अग्रेसिव हो रही हैं, तो ये बहुत दिखता है, और ये नेचर आगे चल के और डेवलप होगा। जब तक का आप इसे बल नहीं देंगी, ये शांत नहीं होगा, तो ये आपके परिवार में और डिस्प्यूट क्रिएट करेगा, भाइयों के सुख में कमी करेगा, किसी भाइयों को भी कष्ट देगा। सबकी पत्रिका देखने पे ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कुंडली का कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। मुझे आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, astrorachna.shukla, और मुझे आप, मेरा पेज है एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला, आप उसे लाइक कर सकते हैं। मेरा ग्रुप भी है, फेसबुक ग्रुप एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।